गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो वॉइस के जो डिवोटीज हैं आप थोड़ा सा वीडियो में आ जाइए, और जो होस्ट कर रहे हैं तो उनसे निवेदन है आप जो श्लोक संख्या 12 है, श्लोक संख्या 12 में लेके चलिए। तो हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय में हैं, और पहला अध्याय का नाम है विषाद योग। इधर अर्जुन अपने विषाद या शोक को व्यक्त कर रहे हैं। इंग्लिश में इसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो अर्जुन दोनों पक्ष के जो सैन्य हैं उसका दर्शन कर रहे हैं, और उनको दर्शन करने के बाद अर्जुन को क्या हुआ वो इस चैप्टर के मुख्य विषय है। तो हम लोग 12 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया है। तो हम लोग 13 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। तो जो होस्ट हैं, जो स्लाइड चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। और जैसे मैंने कहा है, वॉइस के डिवोटीज आप वीडियो में आ जाइए, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको फुल क्लास वीडियो में रहना पड़ेगा। और जो अटेंडेंस इंचार्ज है उनसे निवेदन है कि वॉइस के डिवोटीज अगर वीडियो में रहेंगे तभी उनका अटेंडेंस दीजिएगा। अगर वो लोग वीडियो में नहीं रहते उनको हाफ प्रेजेंट नहीं तो एब्सेंट करिए। तो हम लोग ब्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ब्रो, लाइन कट गया।
आप लोग कुछ आपके पास तो क्या बोलते हैं वो लाइट है ना, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लाइट, इसलिए खरीदा गया है, उसको यूज करिए। प्रभु वो किचन में है प्रभु, कुकिंग। और भी है ना, उसमें दो है, दो इमरजेंसी लाइट। कुकिंग तो हो जाना चाहिए अभी तक। हे वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं बैच 1 और बैच 2 के, तो आप थोड़ा सा अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। जो डिवोटीज एब्सेंट हैं उनको ज्वाइन करा सकते। हिंसानादम विनादोश्चैर शंखम दधामो प्रतापवान। तो जब दुर्योधन दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को ज्ञान प्रदान कर रहे थे और दुर्योधन बता रहे थे कि किस प्रकार सैन्य संख्या सजी हुई है, किस प्रकार पांडव के सैन्य जो है, पांडव की सेना और शक्ति सीमित है और उनके पक्ष में बहुत बड़े बड़े रथी, महारथी और बड़े बड़े योद्धा है जो उनके लिए जीवन देने के लिए तैयार है। तो और दुर्योधन कह रहे थे, पहले 10 श्लोकों में हम लोग चर्चा किए हैं, दुर्योधन कह रहे थे किस प्रकार गुरुजी आपने ये मिस्टेक किया है, गलती किया है कि आपने धृष्टद्युम्न को, जो इनके पुत्र है, इनके पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, क्या नाम है उनका, उनका नाम है ध्रुपद। ध्रुपद के पुत्र जो है, ध्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न है, उनको आपने ये जो तीर विद्या जो है, मिलिट्री एजुकेशन, इसको सिखा के आपने बहुत बड़ी गलती की है। और आज देखिए वही आपके सामने खड़े हैं, पांडवों की सेना का रचना की है। तो जिस समय दुर्योधन इस प्रकार उनके गुरुदेव को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, सोचिए गुरुदेव को ज्ञान, शिष्य को कभी गुरु को ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। शिष्य को हमेशा गुरु के सामने विनयी रहना चाहिए और गुरु से श्रवण करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और राजनीतिविद के जैसे अपने गुरु को अपमान कर रहे थे। और जब ऐसे अपमान कर रहे थे तो क्या हुआ, तस्य संजयान हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। और कुरु वृद्ध जो कौरव में सबसे वयोज्येष्ठ व्यक्ति हैं, पितामह भीष्म, उन्होंने क्या किया, सिंहनादम विनदश्चै। तो उन्होंने अपने शंख जो है, सिंहनादम, तो जो सिंह के जैसा आवाज करने वाला है, तो सिंह के जैसे आवाज करने वाला जो शंख है, तो वो उन्होंने बजाया। और इस प्रकार दुर्योधन को कह रहे तुम चुप कर, बहुत बकबक किया है, तुम बहुत बकबक किया है, अभी चुप कर। तो दुर्योधन को चुप कराने के लिए उसी समय भीष्म देव ने अपना शंख बजाया। दूसरे ओर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं
कि भीष्मदेव शंख बजाया, हाँ, कि ये जो दुर्योधन, हाँ, दुर्योधन जो है ये नालायक, हाँ, इसको ये तो हारने वाला है, हाँ, और ये बहुत इनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आ, क्या बोलते हैं, प्रेरणा देने के लिए, इनको थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए, हाँ, विनोदश्चेद, हाँ, इनको थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए भीष्मदेव ने शंखो शंखो ददामो प्रतापवान, तो उन्होंने क्या किया, वो शंख बजाए। तो और इस प्रकार भीष्मदेव कहना चाह रहे हैं कि बेटा दुर्योधन, तुम्हारे लिए ये युद्ध जीतने की कोई आशा नहीं है। तो इस प्रकार ठीक है, फिर भी लड़ ले, थोड़ा लड़ ले। तो इस प्रकार भीष्मदेव, जो एक्चुअली भगवान के भक्त है, तो भीष्मदेव ने शंख बजाया, भीष्मदेव ने शंख बजाया। और इसका 3 मीनिंग मैंने कहा। एक मीनिंग जो है दुर्योधन को चुप करने के लिए, दूसरा मीनिंग है दुर्योधन को थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए, बच्चा है, नालायक, समझता नहीं है, और तीसरा है कि ये समझाने के लिए कि तुम्हारे लिए युद्ध जीतने की कोई आशा नहीं है। तो इस प्रकार भीष्मदेव ने शंख बजाया। तो अब तात्पर्य में ये पूरा आपको मिलेगा। But still it was his duty to conduct the fight and no pain would be spread in that connection. तो क्योंकि भीष्मदेव की कर्तव्य है युद्ध करना, पांडव कौरवों के पक्ष में थे, और इसलिए उन्होंने शंख बजाया। असल में वो बोलना चाहते कि तुमको जीतने की कोई आशा नहीं है। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग नोट बनाइए जरूर, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल मीनिंग क्या है, और बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत मदद करेगा नोट। पर्सनली मैं जब पढ़ा था, कोर्स किया था, तो तब मैंने खुद नोट बनाया था श्लोक बाय श्लोक, और वो अभी भी मेरे पास है। और अभिषेक प्रभु, आपका जो दोस्त है ना आर्यन, उसको ज्वाइन करा सकते हैं। ओके, तो जो भक्त लोग पान का गोमुखा सहसैवा भयानान्ता सभादास सशब्दास तुमुलो अभावात्. After that, the conch shell, the drum, bugles, trumpet, and horn were all suddenly sounded, and the combined sound was tremendous. तो जब भीष्मदेव ने अपना शंख बजाया तो तब क्या हुआ, चारे ओर कौरव के पक्ष में, कौरव के जो सेनागण है वो अपना अपना शंख बजाया, और ड्रम, बगल्स, ट्रम्पेट, हॉर्न, तो अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो बजाया गया। तो ये युद्ध के नियम है। तो जब युद्ध की शुरुआत होता है तो ये अलग अलग प्रकार के जो दिव्य जो इंस्ट्रूमेंट है ये बजाया जाता है। तो जब बजाया गया तो एक विशाल आवाज, शब्द ध्वनि उत्पन्न हुआ, उच्च शब्द ध्वनि उत्पन्न हुआ। टेक्स्ट 14 देखिए स्लाइड में है। जो लोग स्लाइड पिन नहीं किया तो आप लोग स्लाइड पिन कर सकते हैं।
ततः शेतेर्हयेर्युक्ते महती संदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रदुम्मतुः। इसका अनुवाद कोई पढ़ सकते हैं? 14 नंबर श्लोक का अनुवाद कोई भी भाषा में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास गीता होना चाहिए। तो 14 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो पहले भीष्म पितामह ने अपने शंख बजाया, और जब भीष्म पितामह शंख बजाने के बाद कौरव की तरफ से लोगों ने अपनी अपनी शंख बजाए, और उसके कारण एक उच्च शब्द ध्वनि उत्पन्न हुआ। और फिर सफेद घोड़े की रथ में बैठे हुए स्थित हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख ध्वनि बजाए तो उधर दिव्य शंख ये लिखा गया है। तो साउंड द ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेल, दिव्य शंख ध्वनि। तो और भगवान श्री कृष्ण को इधर माधव कहा गया है। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये दिव्य शंख ध्वनि का अर्थ है कि तो दिव्य शंख ध्वनि जो है पांडव की विजय को घोषणा कर रहे थे, और इसलिए इधर दिव्य शंखो प्रदुमतु प्रथम प्रदत्मतु। तो दिव्य शंख ध्वनि इधर लिखा गया है। तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शंख ध्वनि बजाए, जब अपने दिव्य शंख बजाए अर्जुन और कृष्ण, तो वो कौरव के हृदय को विदीर्ण किया था, कौरव के हृदय में भय उत्पन्न किया था। और इस प्रकार दिव्य शंख ध्वनि ये बताना चाह रहा है कि कौरव तुम्हारा जीतने की कोई आशा नहीं है। और इस प्रकार ये जो दिव्य शंख जो है माधवा पांडवा शैव दिव्य शंखो प्रदुमतु। तो माधव और पांडव लोग जब उनके दिव्य शंख ध्वनि बजाए तो उनके विजय को सुनिश्चित कर रहे थे। जयस्तु पांडुपुत्रा नाम जेशांग पक्ष जनार्दना। तो जयस्तु पांडुपुत्रा नाम, तो जय हो पांडुपुत्रों की जिनके पक्ष में जेशांग पक्ष जनार्दना, जिनके पक्ष में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जनार्दन जिनके पक्ष में है। अभी भगवान जिनके पक्ष में है, भगवान जिनके पक्ष में है, तो उनके विजय का और क्या संदेह हो सकता है। जिनके पक्ष में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, भगवान खड़े हुए हैं। तो इसलिए इधर भगवान को माधव कहा गया है। तो माधव शब्द का अर्थ है लक्ष्मी देवी के पति। तो लक्ष्मी देवी का नाम है सौभाग्य की अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी सौभाग्य प्रदान करती है। तो जैसे इस दुनिया में सब लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अगर लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो भाग्य खुल जाएगा। हाँ, लोग बोलते हैं ना, लक्ष्मी की कृपा हो जाएगा तो भाग्य खुल जाएगा।
तो इस प्रकार इसका अर्थ है कि लक्ष्मी देवी सौभाग्य की अधिष्ठात्री है जो भाग्य बदल सकता है। और उनकी पति कौन है? कृष्ण, माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ, तो राधा रानी, हाँ, हाँ, लक्ष्मी देवी राधा रानी की एक्सपेंशन है, राधा रानी के प्रकाश है। तो जिनके पक्ष में सौभाग्य के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी के पति हैं, तो विजय उधर होगा ना तो किधर होगा। हाँ, तो इस प्रकार इस श्लोक में ततो से तेर अयर युक्ता महती महती संदने स्थितो। तो श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण की घोड़े के रंग था सफेद, और उनके 4 घोड़े थे। और आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण खुद उस घोड़े का ख्याल रखते थे। भगवान श्री कृष्ण खुद उस घोड़े को खिलाते थे, नहलाते थे, सब कुछ करते थे। सोच सकते हैं, भगवान जो पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, जो सबके पति हैं, जो बॉस हैं, लेकिन इधर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने हैं और घोड़े का भी सेवा कर रहे हैं। तो ये भगवान से सीखना चाहिए। जैसे हम लोग विवेक बिंदा प्रभु का लेक्चर अटेंड कर रहे थे उस दिन, तो 2 प्रकार के लीडर होते हैं, एक है सर्वेंट लीडर, एक है मास्टर लीडर। तो इस दुनिया में एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बिकम मास्टर बॉस। तो लेकिन इस प्रकार लीडरशिप ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो क्योंकि असली बॉस तो भगवान है और हम ही सभी लोग उनकी सेवक हैं। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं या भगवान की सेवा करने में भगवान की तरफ लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तभी हम लोग लीडर के पोजीशन में सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए रियल लीडर, जो असली लीडर वो है जो सेवक के भाव में रहते हैं, सेवक के मूड में रहते हैं। क्योंकि हमारे असली स्वरूप है, हम लोग सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जीवात्मा की असली स्वरूप है भगवान के नित्य दास है। तो और इसीलिए भगवान खुद आचरण करके सिखा रहे हैं कि असली लीडर तो वो है जो सर्वेंट लीडर होते हैं। इसलिए इस्कॉन में जो क्लास देने वाले डिवोटी होते हैं, जो भक्त लोग क्लास देते हैं, तो उनको हम लोग सर्वेंट लीडर कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान उस घोड़े को नहलाते थे, इसलिए कि घोड़े के साथ अच्छा रिलेशन बने। और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा परिस्थिति होगा जिस समय साइड चेंज करना, जिस समय आगे मतलब फास्ट जाना, उस जगह में जाके जल्दी पहुंचना, और बहुत बार डायरेक्शन चेंज करना जरूरत होगा। और अगर घोड़े के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो घोड़े को समझाने में या घोड़े को प्रेरणा देने में बहुत कठिनाई होगा, और वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है हारने के लिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण घोड़े को बहुत अच्छे से सेवा करते थे, और घोड़े को नहलाते थे, घोड़े को खिलाते थे, घोड़े को अपने स्थान पे लेके जाते थे कि घोड़े के साथ उनका अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो इस प्रकार भगवान सिखा रहे हैं कि हमारी भावना, हमारी चेतना किस प्रकार होना चाहिए जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, या हम लोग अपने जीवन में अलग अलग कार्य को करने के प्रयास करते हैं। तो हमें सर्वेंट लीडर का जो एटीट्यूड है या क्वालिटीज है, तो हमें प्रैक्टिस करने की प्रयास करना चाहिए। टेक्स्ट 15 पंचजन्य ऋषिकेशो, सब लोग बोल सकते हैं, पंचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्त्यं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दधामु महाशङ्खम् पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः। ओके, कोई अनुवाद पढ़िए, देखिए अनुवाद है इधर। ये अनुवाद पढ़िए, स्लाइड ठीक ठाक चलाइए। जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। Hare Krishna. Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanna. Arjuna blew his the Devadatta and Bhima the Voracious eater and performer of the Herculean task. Voracious eater and performer of blew his terrific conch shell called क्या नाम है, पौंड्रो दधामु महाशंखो भीमो कर्म विकोदरः। तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम का शंख का नाम बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का शंख का नाम है पांचोजन्य और अर्जुन का शंख का नाम है देवदत्त। तो पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रौ दधामौ महाशंखो भीम कर्म विकोदरो। और भीम जी ने कौन सा शंख बजाया, पौंड्रम तो भीम का शंख का नाम है। आगे वाले स्लाइड में चलिए प्रभु जी। तो हरि बोल, क्या हो रहा है? अच्छा, स्लाइड कौन चेंज कर रहा है? Who is changing the slide? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি আছি প্রভু। তো স্লাইড গুলো ঠিক মতো চেঞ্জ করো, আমি বলছি একটা, তুমি যাচ্ছ আরেকটায়। আচ্ছা প্রভু, আচ্ছা প্রভু। তো ক্লাসটা ডিস্টার্ব করছো। পিছনের স্লাইডে যাও, পিছনের স্লাইডে। এরপরটা একটা স্লাইড বলছি, দুটো স্লাইড চেঞ্জ করে দিচ্ছ। স্লাইড চেঞ্জ করা তোমরা প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? কি হলো? এর পিছনের স্লাইডে যাও। রাহুল কোথায় আছে? রাহুল হরি বল। প্রভু রাহুল প্রভু ওই রুমে গেছে প্রভু, কি করতে? টয়লেটে গেছে। অক্ষয় কুকে ডাকো, একটা ছোট সেবা তোমরা করতে পারো না? তো
पांचजन ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पंद्रो दधाम महाशंखो भीम कर्म रिकोदरो। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपना अपना शंख बजाया और उनके शंख का नाम इधर दिया हुआ है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ है जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो आत्मा जो है भगवान के अंश है, और भगवान सारे जीव के ईश्वर है। तो इसलिए भगवान क्योंकि सभी जीवात्मा के स्वामी हैं, और इसलिए भगवान सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, और इसलिए हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और इसलिए इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। और भगवान सबके हृदय में बैठ के सब जीव के जो जीव को डायरेक्शन प्रदान करते हैं। जो आत्मा भगवान की शरणागत होते हैं, जो आत्मा जीव भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनको गाइड करते हैं, या भगवान उनके इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। जब कोई जीव भगवान की शरणागत नहीं होते हैं तो भगवान उनके इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते हैं। तब माया या प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उनके इंद्रिया या मन नियंत्रित होता है। तो इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि अर्जुन भगवान की शरणागत भक्त हैं, और भीम को इधर भीम कर्म ब्रिकोदर कहा गया है। तो भीम कर्म ब्रिकोदर शब्द का अर्थ है, भीम कर्म ब्रिकोदर का शब्द अर्थ है कि भीम के पेट में, उदर में ब्रिकोदर, उदर में एक ब्रिक नामक अग्नि रहता था। ब्रिक नामक अग्नि रहने के कारण भीम के पेट में बहुत ही भूख रहता था, और उसके कारण भीम जी को बहुत भोजन करना पड़ता था। और इसलिए भीम कभी एकादशी नहीं कर पाता था। हम लोग श्रवण किए थे पांडवा एकादशी, पांडवा निर्जला एकादशी के दिन, तो भीम को बहुत भोजन करना पड़ता था। तो और इसलिए भीम के शरीर में बहुत ताकत था, भीम के शरीर में प्रचुर शक्ति है, क्योंकि भीम बहुत भोजन करता था। और भीम को आपको वो नागलोक में जब गए थे, दुर्योधन ने विष पिलाया था, तो उनको 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ था, और इसलिए उनको भोजन करना ही पड़ता था। लेकिन भीम बहुत भोजन करने, मतलब भीम जी बहुत भोजन करते थे, लेकिन उनके साथ साथ भीम बहुत प्रकार की सेवा भी करते थे। इसलिए भीम कर्म ब्रिकोदरः, the voracious eater and the performer of the Herculean task blew his terrific conch shell. तो भीम जैसे भोजन करते थे उतना ही सेवा भी करते थे। बहुत बार हम लोग भोजन करते हैं ज्यादा लेकिन काम करते हैं कम। तो जब हम लोग भोजन करते हैं ज्यादा और काम करते हैं कम, तो अब क्या होता है, हमारे इंद्रियों के द्वारा हम लोग हमारे इंद्रिय के द्वारा हम लोग परिचालित होते हैं। इंद्रिया हमें नियंत्रित करता है। तो इसलिए
एक भक्त को वॉलेंटरीली अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखना चाहिए। अगर हम लोग वॉलेंटरली भगवान की सेवा में एंगेज नहीं रहेंगे तो हमारे इंद्रियां हमें एंगेज कर देंगे। हमारे इंद्रियों की विषय के अलग अलग चीजों में हमें एंगेज करेंगे। जैसे हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे हैं, इंद्र के 6 प्रकार की वेग है, और फिर 6 प्रकार के जो कार्यकलाप जो हैं हमें भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो वो हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उपदेशामृत का पहला 2 नंबर श्लोक में पढ़े हैं। तो इसलिए इंद्रियों को अगर इंद्रिय के अधिपति ऋषिकेश की सेवा में एंगेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंद्रिय हमें एंगेज करेंगे। इंद्रिय के अलग अलग जो वेग होता है, वाचो बेगम, मनसो बेगम, जीवा बेगम, उदर बेगम, क्रोधो बेगम, उपस्थ बेगम, ये सारे जो प्रकार की वेग है ये हमें विचलित करेंगे। कृष्ण भक्ति के रास्ते से हमें दूसरे रास्ते में लेके चले जाएंगे। आज के जमाने में जो यूथ लोग हैं कितने गलत कार्यों में लिप्त है। तो योग पथ में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना बहुत जरूरी है। कान से कृष्ण की ना कथा सुनना चाहिए, मुंह से भगवान की नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुंह से अनाप शनाप नहीं बक के, मेढक के जैसे फालतू आवाज नहीं करके जो मृत्यु को आह्वान करते हैं, भगवान की नाम और भगवान की कथा बोलना चाहिए। जीवा से भगवान की प्रसाद खाना चाहिए, नाक से भगवान के चढ़ने में अर्पित भगवान की तुलसी या फूल की घ्राण लेना चाहिए। बुद्धि से भगवान की सेवा का प्लान करना चाहिए। बुद्धि से भगवान के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके सब कुछ कैसे मैटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बैलेंस करेंगे, बुद्धि से विचार करना चाहिए। मस्तक से भगवान के चरणों में सम्मान या श्रद्धा या भक्ति प्रणाम निवेदन करना चाहिए। पैर से भगवान के मंदिर में आना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। तो इस प्रकार हर इंद्रियों के द्वारा इंद्र के अधिपति भगवान की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। इस प्रकार भीम खाते थे लेकिन हमें उतना ही सेवा भी करते थे। तो अगर हम लोग ज्यादा खाते तो ज्यादा सेवा करना चाहिए, नहीं तो हमें जितना जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अत्याहार नहीं करना चाहिए। अगर अत्याहार करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे इंद्रियों को विचलित करेगा। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान के अलग अलग नाम का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के नाम मधुसूदन है क्योंकि भगवान ने मधु दैत्य को दमन किया है। भगवान के नाम गोविंद हैं जो गाय और इंद्रियों को आनंद विधान करते हैं। भगवान के नाम वासुदेव है क्योंकि भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के नाम नंद नंदन है क्योंकि वो नंद महाराज के पुत्र है। भगवान के नाम यशोदा नंदन है क्योंकि भगवान यशोदा मैया के पुत्र हैं। और इस प्रकार भगवान के नाम पार्थ सारथी है क्योंकि भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने। He worked as a charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjay in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditure for the different sacrifice. तो अर्जुन का नाम है धनंजय क्योंकि जब कुरुक्षेत्र की जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ संपादन करते थे। एक्चुअली कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों की जो पैसा है राजकोष में पैसा खत्म हो गया था।
तो भीष्मदेव ने इंस्ट्रक्शन दिया था युधिष्ठिर महाराज को, हाँ, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, लेकिन उस अश्वमेध यज्ञ करने की पैसा नहीं था पांडवों के पास। तो तब अर्जुन को भेजा था युधिष्ठिर महाराज अलग अलग दिशा में जाने के लिए, धन संग्रह करने के लिए। और अर्जुन ने, हाँ, उत्तर बोल के एक राजा थे, जिनके राज्य में बहुत सोना था, हाँ, सोने की, और वो वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे सोने के पात्र में। और वो ब्राह्मणगण सोने के पात्र में भोजन करके वो सोने की पात्र फेंक देते थे। तो वो जो सोने की पात्र किसने नहीं लिया था, और भगवान ने अर्जुन को भेजा था उस स्थान में वो धन सोना, हाँ, प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार धनंजय अर्जुन का नाम हुआ धनंजय। श्लोक 16, 17, 18। तो इन लोगों का पता नहीं, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इधर कृतिका माता जी है क्या? तो कैन यू प्रेजेंट द Bhagavad Gita verses? We can go verse by verse. दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्वकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसंपृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दधामु पृथक पृथक। तो ये 16, 17 और 18 नंबर श्लोक में, श्लोक का अनुवाद कोई पढ़िए। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, বাংলায় অনুবাদটা পড়বো? হ্যাঁ, পড়ুন। কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ, তখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ, প্রবল যোদ্ধা ত্রিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সত্যকী, ধ্রুপদ, দ্রৌপদী পুত্রগণ, সুভদ্রার মহাবলবান পুত্র এবং অন্য সকলে তাদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন। हरि बोल। तो इस श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, उनके शंख का नाम था अनंत विजय। वो अपनी शंख को बजाया। फिर नकुल सहदेव बजाया था अपनी शंख, उनका नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। और फिर उसके बाद धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, ध्रुपद, द्रौपदी के पिताजी जो ध्रुपद थे, वो भी युद्ध करने के लिए आए थे। और द्रौपदी के पुत्रगण, 5 पुत्र थे द्रौपदी के, और सुभद्रा के महाबलवान पुत्र है अभिमन्यु। तो ये सभी लोग युद्ध करने के लिए आए थे और सभी लोग अपना अपना शंख बजाया। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार
पांडवों के सभी लोग, हाँ, सभी लोग उधर आए थे, आए थे युद्ध करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि संजय इस प्रकार बताना चाह रहे थे कि इस युद्ध में सभी का मृत्यु होगा। हाँ, पांडु के 5 पुत्रों को छोड़ के लगभग सभी का मृत्यु होगा। और इसलिए धृतराष्ट्र के जैसे धृतराष्ट्र का दुर्योधन की सारे कुकीर्ति में, सारे अनैतिक कार्यकलाप में नीरव रहना, चुप रहना उचित नहीं था। तो दुर्योधन क्योंकि नीरव था, उनके पुत्र सारे अधर्मक कार्य कर रहा था और पांडवों के प्रति हिंसा कर रहा था, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र सब जानबूझ के अंधे के जैसा, वो तो अंधा ही है, शारीरिक रूप से केवल अंधे नहीं थे, वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। और इस प्रकार उनके पुत्र जो है दुर्योधन को उन्होंने क्या बोले बाधा नहीं दिया। और उसके कारण क्या हुआ, दुर्योधन के दुष्कर्म के कारण उन्होंने ये युद्ध संगठित हुआ। इसमें पांडवों के सारे पुत्रगण आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे युद्ध करने के लिए। टेक्स्ट 19, तो 19 इधर दिया हुआ है। तो 19 नंबर श्लोक आप लोग दोहरा सकते हैं मेरे पीछे पीछे। स्वघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि बदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो अभो नूनादयन् ओके। तरुण प्रभु अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए तरुण। कहाँ है तरुण? यस, तरुण प्रभु नहीं है। ओके सौरभ, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? The blowing of these different conches became uproarious. जोर से पढ़िए। The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of Dhritarashtra. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। तो स्वघोषो धार्तराष्ट्राणाम। तो जब पांडु के पुत्रगण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, और बाकी जो महारथीगण और भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने अपना दिव्य शंखध्वनि बजाया, तो क्या हुआ? स्वघोष, उसके जो ध्वनि है, धार्तराष्ट्र नाम, धृतराष्ट्र के पुत्रगण की हृदयानि विदारयत्, उनके हृदय को विदीर्ण किया। और इस प्रकार ये जो शंख की आवाज, तुमुल आवाज, इसके विशाल आवाज, अप्रोरियस जो आवाज था, वो धृतराष्ट्र के पुत्र गणों की हृदय में भय उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के पुत्र गणों के हृदय में भय उत्पन्न किया। इस प्रकार ये संकेत है, संजय बताना चाह रहे हैं कि ये संकेत है कि पांडव लोग विजयी होने वाले हैं। ये संकेत है
पांडव लोग विजयी होने वाले हैं, या पांडवों की युद्ध में हारने की कोई कारण नहीं है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो धर्म के पक्ष में रहते हैं उनकी विजय हमेशा सुनिश्चित होता है। जो धर्म के पक्ष में रहते हैं या धर्म की आचरण करते हैं तो उनकी विजय हमेशा सुनिश्चित रहते हैं। तो धर्म उधर रहता है जिधर भगवान रहते हैं, जिधर भगवान रहते उधर धर्म रहते हैं, या जिधर धर्म रहते उधर भगवान रहते हैं। तो जो धर्म के पक्ष में रहते हैं, धर्म की आचरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमेशा उनकी विजय होता है। दूसरे ओर जो अधर्म के पक्ष में होते हैं, अधार्मिक कार्यकलाप करते हैं, तो उनकी हमेशा पराजय होते हैं। तो कौरव लोग शुरू से ही पांडवों के साथ अलग अलग प्रकार से अन्याय की है। तो उनको 12 साल वनवास में भेजे थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण किए थे, और उनके जो राज्य है, उनके जमीन है वो हड़प लिए थे, उनको विष प्रदान किए थे, उनको लाक्षागृह में आग लगाए दिए थे, और अलग अलग प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं। तो हालांकि पांडव लोग बहुत सहनशील थे, लेकिन फिर भी कौरव लोग हमेशा उनके साथ अन्याय और अधर्म किए हैं। और इसीलिए ये जो युद्ध था, ये धर्म युद्ध था। किसी के डिवाइस से बहुत साउंड आ रहा है, जरा म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। शायद पुस्तिका के आवाज आ रहे हैं। तो कुछ लोग निकल गए। आई डोंट नो हु आर द डिवोटीज हैव लेफ्ट। तो इस प्रकार कौरव लोग हमेशा पांडवों के साथ अधर्म की है, और इसलिए जो युद्ध था ये धर्म युद्ध था। और दूसरी ओर पांडव लोग, कौरव लोग, उनके साथ बहुत अन्याय और अपराध और अधर्म करने के बाद भी कौरव लोग कभी भी धर्म की जो मार्ग है इसको कभी परित्याग नहीं किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जीवन के मार्ग में, जीवन के रास्ते में बहुत प्रकार की कठिनाई परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, बहुत प्रकार की अन्याय या पार्शियलिटी का सामना करना पड़ सकता है एक व्यक्ति को, क्योंकि भौतिक जगत है। भौतिक जगत में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को धर्म की मार्ग को परित्याग नहीं करना चाहिए। तो पांडवों के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में कितने प्रकार की अन्याय हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण की आश्रय, भगवान कृष्ण की भक्ति और धर्म के मार्ग को कभी नहीं परित्याग किए। और इसके प्रकार आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार पांडवों की विजय हुआ, और युद्ध जीतने से पहले ही उस विजय के जो सिम्टम है, विजय का जो सिम्टम है वो दिखाई दे रहा है, जो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि युद्ध जीतने की कोई आशा नहीं है। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि जीवन में शायद बहुत लोग हम लोग देखते हैं कि धर्म का पालन नहीं करके पापमय जीवन जी के, पाप कार्य करके वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत सुखी हैं, बहुत प्रकार से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं।
तो हम क्यों इतना कष्ट करेंगे? हैं? बहुत लोग तो वो धर्म के मार्ग नहीं अपना रहे, उनको तो अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों धर्म के मार्ग में चलेंगे? तो ऐसे कुछ लोग जो अधर्म करके पापमय जीवन, पापमय तरीके से या बाय हुक और बाय क्रूक भौतिक वस्तु का संचय या संग्रह कर रहे हैं और बाहरी दृष्टि से लग रहा है कि वो बहुत सुखी है या उनके पास बहुत क्या बोलते धन है या जश है, लेकिन इस प्रकार की ख्याति या जश या धन ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। तो कुछ लोग पापमय तरीके से कुछ समय के लिए इंद्रिय भोग या धन कमा सकते हैं, लेकिन काल की प्रभाव से और भगवान के नियम के अनुसार, भगवान की इच्छा से, कर्म के फलों के अनुसार, कर्म के फलों के अनुसार बहुत जल्दी ही उनके सारे जो सुख है या सारे जो उनकी जो परिस्थिति है वो खत्म होने वाला है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने पूरे पृथ्वी में तहलका मचा के रख दिए थे, उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि वो दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, अस्त्र से शस्त्र से, और ब्रह्मा जी से वरदान से बहुत गर्वित हो गए थे और अपने आप को भगवान सोच रहे थे, पूरे पृथ्वी में तहलका मचा दिए थे, सारे पृथ्वी के धन इकट्ठा किए थे, सब जगह में वैदिक संस्कृति का विनाश कर रहे थे, और इस प्रकार पूरे पृथ्वी उनके नियंत्रण में आ गया था, पूरे देवता लोग उनके नियंत्रण में आ गया था। उसी प्रकार रावण के जीवन में भी वैसे देखते हैं, लेकिन कितना समय उनका राज चला, कितना दिन उनके राज चला, असल में भगवान के द्वारा उनका मृत्यु हो गया। उसी प्रकार इस दुनिया में जो व्यक्ति हिरण्यकशिपु और रावण के पद चिन्हों पे चलते हैं, जो अधार्मिक रूप से जीवन जीते हैं और अधार्मिक तरीके से पैसा कमा के, बहुत अधार्मिक तरीके से मेहनत करके, भोग करने की इच्छा से आपने सब कुछ अपने जीवन के हर कार्यकलाप को करते हैं, तो उनके सुख या उनके जो सक्सेस, उनके सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। तो भगवान की इच्छा से, कर्म के नियमों के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा उनके सारे सफलता चूर चूर हो जाएगा। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के एम्परर था, रोमन एम्परर या फ्रांस एम्परर या ब्रिटिश एम्परर या मुगल एम्परर, दे वर ऑल डिमोनियक एम्परर। और अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सक्सेस have done lot of advancement, but we see how the society is collapsing. किस प्रकार जो समाज व्यवस्था है वो कोलैप्स कर रहे हैं, फैमिली ट्रेडिशन कोलैप्स कर रहा है, यूनिटी कोलैप्स कर रहे हैं, रिलेशनशिप डिवोर्स हो रहा है, लोगों के अंदर कैरेक्टर नहीं है, और उसके कारण लोगों के अंदर वैल्यूज नहीं है, और उसके कारण लोग क्या है, जब समस्या आता है उसका सामना नहीं कर पाते और क्या कर सुसाइड करते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग नशा ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। और इस प्रकार बाहरी रूप की प्रगति जो अधर्मों को पालन करने के द्वारा प्राप्त हुआ है, बाहरी सफलता जो अधर्म के मार्ग पे चलने के द्वारा प्राप्त हुआ है, खत्म हो जाता है। तो उसी अवस्था कौरव के जीवन में है, जो अधर्मों को करके अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, तो जो अधर्म का पालन करते हो सुदुखितस्य, उनको दुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए पांडव लोग हालांकि उन्होंने बहुत कष्ट झेला है, लेकिन जब उन्होंने शंख बजाया तो वो कौरव के हृदय में भय उत्पन्न किया। क्योंकि कौरवों को पता था कि वो लोग अधर्म के पक्ष में हैं। दूसरे पांडवों को कोई भय नहीं था,
क्योंकि उनको पता था कि वो भगवान के आश्रय में हैं, भगवान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में चल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सेक्शन का। तो फर्स्ट चैप्टर में 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पहला 10 श्लोक। उस सेक्शन में अफेक्टिंग द आर्मीज, सैन्य का किस प्रकार वर्णन है वो बताया गया है। सेकेंड सेक्शन में द सिम्टम ऑफ विक्ट्री, जो 12 से लेके 19 नंबर श्लोक में है। तो 12 से लेके 19 नंबर श्लोक में पांडव की जय की जो संकेत वो दिया गया है, जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन है। फिर थर्ड सेक्शन आएगा 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक। 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक, जिधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार इस युद्ध जीतना है, किस प्रकार इस युद्ध जीतना है। और उस सेक्शन में अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल के एड्रेस करते हैं। अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल के पुकारते हैं। तो इस सेक्शन की मुख्य विषय है जो 20 से लेके 26 तक, इसका मुख्य विषय है कि कैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी अर्जुन के रथ के सारथी बने। और अर्जुन भगवान को अच्युत बोल रहे हैं, मतलब जिनका कभी पदच्युति नहीं होता है, जिनका कभी विच्युति, फॉल डाउन नहीं होता है। तो इधर भगवान होने के बाद अर्जुन के रथ के सारथी बने, एक प्रकार से पदच्युति है। लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण को अच्युत कह रहे हैं। तो वो किस कारण है, वो इस सेक्शन की चर्चा की विषय है। तो हम लोग टेक्स्ट 20 पे जाएंगे। थोड़ा बड़ा करिए तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपि धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। ओके, वरुण प्रभु अनुवाद करिए, ट्रांसलेशन। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Okay. तो अर्जुन ने अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। तो इस समय जब दोनों पक्ष के जो मुख्य जो महारथीगण अपना अपना शंख बजाया, तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए या अपने तीर निक्षेप करने के लिए तैयार हुए। तो
तो और अर्जुन के रथ के ऊपर कपित ध्वज था, धार्तराष्ट्रं कपित ध्वज। तो कपित ध्वज का मतलब है जिस ध्वजा में, जिस फ्लैग में हनुमान जी के चिन्ह हैं। हनुमान जी उस ध्वजा में है, बैठे हुए हैं। तो इस श्लोक की जो तात्पर्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका तात्पर्य पढ़िएगा। तो मैं इसका तात्पर्य को जो अर्थ है संक्षेप में बता रहा हूं। तो एक बार भीम जी उत्तर हिमालय की तरफ जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो एक बानर बैठा हुआ था, और बानर वृद्ध था और उसका पूंछ रास्ते के ऊपर फैला हुआ था। तो भीम जी जैसे एक वैष्णव होने के कारण सबको सम्मान करते हैं, तो उसका जो बानर का जो पूंछ था, तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हे बानर जी, आप आपका पूंछ को हटा लीजिए, तो मेरे को आगे जाना है। तो बानर ने कहा कि आप खुद हटा लो ना। तो भीम जी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं आप हटा लीजिए, मेरे को जल्दी जाना है। तो वो जो वृद्ध बानर थे तो उन्होंने कहा, देखिए मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और मेरे को उतना क्षमता नहीं है, आप हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भीम जी ने तब किया उस पूंछ को हटाने की प्रयास किया, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत बल प्रयोग करने के बाद भी भीम ने उस वृद्ध बानर की जो पूंछ है उसको हटा नहीं पाए। तो तब भीम जी ने समझ गया कि जो बानर है ये कोई साधारण बानर नहीं है, जरूर कोई विशेष व्यक्ति होंगे। तो तब भीम जी ने उस बानर को कहा कि कृपया आप जरूर कोई महान व्यक्ति होंगे, कृपया आप आपके असली परिचय दीजिए। तो तब हनुमान जी जो बानर थे, हनुमान जी ने कहा कि असल में मैं पवन पुत्र हूँ, आप भी वायु पुत्र हैं और मैं भी पवन पुत्र हूँ, और हम दोनों भाई हैं। तो भीम जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं कि हनुमान का दर्शन प्राप्त करके, और भीम जी ने आशीर्वाद मांगा हनुमान जी से कि आप आशीर्वाद करें कि हम लोग सही तरीके से हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। तो तब हनुमान जी ने कहा कि आगे जाके जब युद्ध होगा, आगे जाके जब पांडवों के साथ कौरव की युद्ध होगा, तो तब मैं अर्जुन के रथ के ऊपर मैं वर्तमान रहूंगा, अर्जुन के रथ के ऊपर मैं रहूंगा, और सारे शक्ति अर्जुन के पास, अर्जुन के साथ रहेगा। और जब युद्ध होगा और आप फटकार करोगे, आप आवाज करोगे, तो तब मेरी आवाज आपके साथ रहेगी, मेरी आवाज आपके साथ रहेगी, और वो आवाज जो है सारे सेना के हृदय में भय उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार अर्जुन के रथ के ऊपर धार्तराष्ट्रं कपित ध्वजः, तो अर्जुन के रथ के ऊपर जो कपित ध्वज था वो हनुमान जी स्वयं है। और ये हनुमान जी वो है जो रामचंद्र की विजय के मुख्य कारीगर थे। जो रामायण के जो युद्ध हुआ रावण के साथ, उन युद्ध में सबसे मुख्य कारीगर थे रामचंद्र की सेना की, वो हनुमान जी थे। तो वही हनुमान इधर अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, और रामचंद्र
स्वयं रामचंद्र अर्जुन के रथ में बैठे हुए हैं, जो भगवान कृष्ण है। तो स्वयं रामचंद्र कृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ में। तो इधर अर्जुन कृष्ण रामचंद्र भी हैं और उधर हनुमान जी भी हैं, और सौभाग्य का अधिष्ठाता जिधर कृष्ण है उधर लक्ष्मी है। तो फिर अर्जुन के पराजय का क्या प्रश्न है? अर्जुन के विजय में कोई संदेह हो सकता है? तो इस प्रकार अर्जुन को डरने की कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवान स्वयं उनके रथ में हैं, और हनुमान जी स्वयं उनके रथ में बैठे हुए, लक्ष्मी देवी स्वयं उनके साथ है। तो इसलिए अर्जुन के विजय सुनिश्चित है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। अथो व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपदे धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अह महीपते। तो इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को इस प्रकार बोलने लगे। तो पहला श्लोक था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बहुत होपफुल था कि मेरे पुत्र पांडव के पुत्र लोगों जाके क्या किया बताइए। वो लोग युद्ध कर रहे हैं ना। तो धृतराष्ट्र के मन में कुछ आशा थी वो लोग जीतेंगे, और उसके साथ संदेह भी था कि आपस में मीट माट करके तो नहीं आ गया। आपस में मीट माट करके आ जाएगा तो मेरा गद्दी चला जाएगा। तो इसलिए धृतराष्ट्र थोड़ा संदेह था और इच्छा थी कि वो लोग जीतेंगे। लेकिन संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि महाराज ऐसे आशा मत करिए। ऐसे आशा मत करिए कि जिसके साथ भगवान कृष्ण है, जिनके रथ के ऊपर हनुमान जी है, और जिनके रथ में माधव लक्ष्मी देवी के पति है, उनके विजय का क्या अनिश्चयता हो सकता है। और इस प्रकार और धृतराष्ट्र के आशा में पानी फेंक रहा है संजय। तो जब इस प्रकार संजय कहते हैं तो तब क्या होता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। टेक्स्ट 21 में सेनायोरुभयोर मध्ये रथ स्थापय महच्छुतः जादव एतान् निरक्षेहं युद्धकामान् अवस्थितान् कोइर्मया सहो योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते। तो टेक्स्ट 21 और 22, तो 21 और 22 का अनुवाद कोई पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे? ओके, आदित्य प्रभु पढ़िए। आदित्य सामंत। आदित्य सामंत, अटेंडेंस इंचार्ज। तो फाइनल अटेंडेंस विल बी 9:15, ठीक है। 9:12 हुआ है और 2-3 मिनट है। आदित्य सामंत अच्छे। ओके, आर्यन प्रभु पढ़ सकते हैं। आर्यन ट्रांसलेशन पढ़िए। Arjun said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms." ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार जब अर्जुन दोनों पक्ष के सैन्यगण अपना शंख बजाया तो अर्जुन तीर निक्षेप करने के लिए जा रहे थे,
तीर युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज गया है। तो अंपायर जो है अभी शुरू करने के लिए बोल दिया है कि अभी मैच चालू हो सकता है। और अर्जुन अपना शंख अपने धनुष उठाया है, लेकिन जब धनुष उठाया है तो तब उन्होंने धार्तराष्ट्र के जो पुत्रगण हैं, तो उनके जो सैन्य संख्या, उनके जो सैन्य सज्जा, उन्होंने वो दर्शन किया। और जब दर्शन किया तो तब उन्होंने क्या कहा भगवान कृष्ण को कहा कि हे अच्युतः, आप दोनों पक्ष के बीच में, दोनों पक्ष के दोनों सैन्यगण के बीच में मेरे रथ को जाके खड़ा करिए, और मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित हुए हैं। इस महासंग्राम में युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित हुए हैं, किनके साथ हम लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो इस श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य है हम लोग अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अच्युत कह के बोला है, जो इस चैप्टर के 3rd सेक्शन है। तो हमने अभी तक 2 सेक्शन कवर किया है, 2 दिन में 2 सेक्शन कवर किया है। तो अगले वीक में हम लोग 3rd सेक्शन और 4th सेक्शन, हम लोग 4th सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4th सेक्शन में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण है, जिसका 4 कारण अर्जुन बताते हैं। और जब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे बोलते हैं, जब दोनों सैन्यों के बीच में युद्ध मतलब रथ लेके खड़ा किए भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं, अर्जुन शोकाभिभूत हो जाते हैं। जो इस श्लोक की इस चैप्टर का नाम है विषाद योग। शोकाभिभूत हो जाते हैं और युद्ध नहीं करेंगे बोलते हैं। तो जब युद्ध नहीं करेंगे बोलते तो धृतराष्ट्र को बहुत आनंद होता है, धृतराष्ट्र को बहुत आशा मिल जाता है, तो अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे और हम बिना युद्ध से राज्य मिल जाएगा, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उस परिस्थिति को व्यवहार करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार ये जो पहला चैप्टर है ये भगवत गीता का बैकग्राउंड है। ये पहला चैप्टर जो है सेटिंग द आर्मीज, तो भगवत गीता बोलने की क्या बोलते हैं सीन तैयार हुआ है। और फिर सेकंड चैप्टर में जाके भगवत गीता बोलेंगे भगवान। तो अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान गीतोपदेश देते हैं। तो इस प्रकार पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सेक्शन है, बहुत अच्छे से समझने की प्रयास करिए। तो फिर आपको पूरा गीता के अंदर आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में चले जाएंगे। आप अगर ठीक से सुनेंगे तो आपको लगेगा मैं कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ हूँ और युद्ध देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आपका होमवर्क है टिल टेक्स्ट 22 तक आपका होमवर्क है। तो आज हम लोग 11 श्लोक का हम लोग चर्चा किया है। तो जिसने एकदम नहीं पढ़ा है तो आप 1 नंबर श्लोक से 22 नंबर श्लोक जो है इसका श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर इंपॉर्टेंट लाइन है आप उसको अंडरलाइन करिए। और आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक मतलब सेपरेटली डेडिकेटेड फॉर भागवत गीता नोट्स। तो उसका आप कॉपी एक डायरी बनाइए, डायरी में चैप्टर और श्लोक वाइज, श्लोक 1 चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 श्लोक 1, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर श्लोक 1 चैप्टर 1 श्लोक 2, ऐसे श्लोक वाइज आप नोट बनाइए। मेरे पास भी है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा, ये आपके जीवन की एसेट होगा, एसेट। भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और इस ज्ञान के ऊपर हमें विज्ञान, हमें रियलाइजेशन होना चाहिए और उसका पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तब क्या होगा, जो गीता है हमारे जीवन की मैनुअल बुक है,
आपके जीवन के हर समस्या को समाधान कर सकता है। हरे कृष्णा। तो आपके किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अटेंडेंस इंचार्ज जो है उनको सेकेंड अटेंडेंस दे दीजिए। आज का अटेंडेंस उतना अच्छा नहीं है, तो कोई किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न या कमेंट है किसी का? क्लास कैसा लगा या कुछ आपका सजेशन है रिगार्डिंग क्लासेस? প্রভু এর আগের ক্লাসটা আমি করতে পারিনি, তো সেই রেকর্ডিংটাকে আছে আপনি পেয়ে যাবেন, তুমি পেয়ে যাবে রেকর্ডিংটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবে, তাহলে পেয়ে যাবে। এক নাম্বার শ্লোক থেকে 12 নম্বর শ্লোক भगवत गीता कोर्स बोले, भगवत गीता कोर्स बोल के भगवत गीता कोर्स उसके साथ चैप्टर 1 और श्लोक फिर लिखा हुआ है। तो अगर आप करिया वॉइस यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे, मेरे ख्याल से अपलोड हो गया है। आप कुर्तिका माता जी बोल सकती हैं या अक्षय अगर है इधर। मैंने देखा है, मेरे ख्याल से अपलोड हो गया, आपको मिल जाएगा। जिसने मिस किया है वो आप सुन सकते हैं, और जिसने सुनना चाहते हैं फिर से, जैसे आज का क्लास भी आपको मिल जाएगा 1 हफ्ता के अंदर, तो आप फिर से सुन सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? प्रभु जी, मेरे को कपिल ध्वजा के बारे में कुछ पूछना था कि जैसे कि आपने छोटा सा लीला बताया, भीम जी जैसे वो जा रहे थे और हनुमान जी ने उनको, वैसे एक दूसरी लीला है जब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पूजा के लिए फूल मंगाते हैं और वो कतली बन जाते हैं फूल लेने के लिए, वहां पे भी हनुमान जी ऐसे लेटे हुए रहते हैं। ये वाली लीला बता सकते हैं क्या? फूल लाने के लिए जाते हैं और फिर तो वो कतली बन में हनुमान जी सोए हुए रहते हैं, तो ये चुपके से चोरी करके बिना पूछे वहां से फूल चुरा लेते हैं। तो जहाँ पे वो जब उन्हें टोकते हैं अर्जुन को कि आप बिना पूछे फूल क्यों ले जा रहे हैं, वो बोला सिर्फ फूल ही तो ले जा रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों ले जा रहा है, तो बोला कि भगवान की पूजा के लिए। तो बोले कौन से भगवान? तो बताए कृष्ण भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा है। तो बोला पूछ के तो ले जाना चाहिए था। फिर बताया जब कृष्ण भगवान के लिए ले जा रहे तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले जाओ, जब भगवान ही चोर है तो तुम भी बिना पूछे ले जा रहे हो। तो फिर अर्जुन को गुस्सा आ गया था उस टाइम। तो फिर बोले तुम्हारे प्रभु अगर इतने महान थे तो वो इतने बानरों से क्यों पुल बनवाए, एक तीर चला के ही पुल बना देते। तो फिर हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया था उस टाइम। ये वाला लीला आप बता सकते हैं? मैंने एक बार सुना है, पूरी याद नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। आप तो अच्छा बोल रहे हैं। और उसके आगे क्या हुआ बता सकते हैं? तो उसके आगे फिर हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बना के दिखा सकते हो तो मैं मान जाऊं। तुमको पता है ना कि राम जी के पुल से हजारों वानर सब गुजर गए थे, लेकिन तुम्हारे पुल से गुजर पाएंगे? तो अर्जुन ने बोला हाँ जरूर। फिर अर्जुन ने एक तीर चला के पूरा एक पुल बना दिया। उसके बाद हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया, पूरा आसमान तक पहुंच गए। वो इतना बड़े रूप था उनका। और जैसे उन्होंने पुल पे ऊपर एक पांव रखा, वो पुल पाताल के अंदर चला गया पूरा। तो उस समय हनुमान जी ने बोला था कि अगर तुम सब हार जाते हो तो क्या करो? तो बोला मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, मैं भस्म हो जाऊंगा अगर मैं हार जाता हूँ। तो वो फिर तैयारी करने लगा अपने आप को अग्नि में प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर हनुमान जी ने कृष्ण भगवान को बुलाया, फिर वो आए। फिर कृष्ण भगवान ने बोला ये कैसे होगा, 2 जनों में तो ये कंपटीशन का रिजल्ट कौन बताएगा? इसके लिए तो एक तीसरा होना चाहिए जज। हाँ करेक्ट। फिर तो बोला कि अभी मैं आ गया हूँ इसका निर्णय करने के लिए। तब वो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो वापस से कंपटीशन हुआ। उसके बाद अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने वापस उस पुल के नीचे कछुए के रूप में चले गए थे। हाँ करेक्ट। तो उस समय हनुमान जी वो शर्त हार गए वापस से। तो उन्होंने पूछा तो अब मुझे क्या करना होगा? तो कृष्ण भगवान ने बोला अभी नहीं, समय आएगा तब मैं बताऊंगा।
फिर वो महाभारत के युद्ध के टाइम में हनुमान जी को याद किए थे। तो हनुमान जी बोले मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मुझे तो ज्ञान का ये चाहिए होता। तो बोला कि ठीक है तुम चलो, कि ज्ञान व्यान हम दे देंगे, मेरे तो प्रभु जी ज्ञान देते थे, हनुमान जी बोले युद्ध के टाइम भी मुझे ज्ञान देते थे। तो कृष्ण भगवान ने भी बोला ठीक है। वो फिर वापस उनके साथ गए, तो वही रथ के ऊपर उन्होंने कपिल ध्वजा का रूप धारण किया। हरी बोल। वेरी नाइस। और वो ऐसे कहा भी जाता है कि अर्जुन तो मतलब एक सिर्फ बहाना था, असली भगवत गीता का ज्ञान तो हनुमान को देना था। तो ये क्या सही है? मुझे बस यही पूछना था। ऐसा सही नहीं है। गीता अर्जुन तो कृष्ण के नित्य पार्षद है। जी हाँ, वही। तो अर्जुन के थ्रू भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान पूरे पृथ्वी के सब जीव को दिए हैं। जी। और दूसरे ओर हनुमान जी का भी इच्छा था भगवान से श्रवण करने का। जी हाँ जी। तो इसलिए ये हनुमान जी की इच्छा भी पूरी की है भगवान जी। और अर्जुन को भी ज्ञान प्रदान किए। और मुख्य उद्देश्य है कि एक्चुअली गीता सब हम लोगों को ही देना था भगवान को। जी जी। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है और हनुमान जी रामचंद्र के नित्य पार्षद है। तो अलग अलग रस हैं, अलग अलग भगवान के अवतार है और अलग अलग अवतार के अलग अलग भक्त हैं। जी। तो हनुमान जी रामचंद्र, हालांकि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अलग अलग रस की भक्त होते हैं। तो हनुमान जी रामचंद्र को अपने इष्ट देव है और अर्जुन के इष्ट देव है कृष्ण। तो वो भक्त और भगवान हमेशा एक साथ रहते हैं। जी। ओके जी। बहुत धन्यवाद आपने ये लीला बताने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।